अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स पीटीबी 7th क्लास है, उसमें यूनिट 1 सेट्स के नाम से है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 उसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हुआ करती है कि अगर आप किसी सेट को आप स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख देते हैं, उसको आप एक एज ए स्टेटमेंट आप उसको ज़ाहिर करते हैं, लिखते हैं, तो ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हुआ करती है। जैसे कैपिटल N आपके पास नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, Z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करता है, और P कैपिटल P जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को। इसी तरह आपके पास कैपिटल W जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करता है। तो ये इसकी क्या है, इन सेट्स की ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब मैं आपके सामने कुछ सेट्स लिखता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 4 है, ठीक है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आप ये देखें, ये लिखा है जी, एक सेट D है आपके पास, D सेट है, उसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि आपके पास जो लेटर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, विद इन ब्रेसेस लिखे जाते हैं। वो मैं लिख रहा हूँ A B C अप टू Z, A, B, C और उसके बाद अप टू Z, ठीक है। पहले मैं ज़रा इसको लिख लेता हूँ सारे पार्ट्स को, उसके बाद मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूँगा। ये फोर्थ पार्ट है। उसके बाद आपके पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है E, कैपिटल E एक सेट है आपके पास, उसमें क्या लिखा हुआ है विद इन ब्रेसेस 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7 फिर 8 फिर 9 फिर उसके बाद 10। उसके बाद आप ये देखें सिक्स्थ पार्ट इसका क्या है, F है आपके पास, कैपिटल F है, ये आपके पास सेट है, नेम ऑफ सेट है। विद इन ब्रेसेस आप क्या लिख रहे हैं, 0 +- 1 +- 2, 0 +- 1 और +- 2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें 0 आप राइट साइड पे लिखें +1 फिर लिखें +2, और लेफ़्ट साइड पे 0 के लेफ़्ट साइड पे आप लिखें -1 और -2। इस सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और मैंने लिख दिया, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अब आपने इसको एक पार्ट इसका VI है, यानी इसका सिक्स्थ पार्ट है, आपने इसको अब सॉल्व करना है। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिखना है। देखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि D क्या चीज़ है। D है सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये देखने से पता चल रहा है कि ये छोटी ABC, जिसको स्मॉल ABC कहते हैं आम ज़ुबान में, तो हम लिखेंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में D इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या लिखूँगा, सेट ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स, लेटर्स जहाँ पे लिखने हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी ठीक है, लेकिन स्मॉल लेटर्स आप लिख रहे हैं ज़्यादा ये जो ना मुनासिब रहेगा, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यानी इंग्लिश हरूफ तहज्जी जो है, स्मॉल ABC जिसको हम कहते हैं, ये उसका एक सेट है, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है, उसमें ये E पार्ट है। E उसका सेट का नेम है, E पार्ट नहीं है, सॉरी, ये E इसका नेम है सेट का। उसमें क्या लिखा हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10, फ्रॉम 6 to 10। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ E इज़ इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे, E इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स तो हैं आपके पास, अभी बताता हूँ मैं आपको, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10, फ्रॉम 6 to 10, ये इसका आंसर है, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अच्छा, अब ज़रा ये गौर करें कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हुआ करते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। जहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये देखें, ये नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्या है, ये नेचुरल नंबर की टेबुलर फॉर्म है। अब देखें, ये भी नेचुरल नंबर्स ही हैं, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, मखसूस कर दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10, यानी 6 से लेकर 10 तक,
ये आपके पास इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। उसके बाद 6 पार्ट है, उसमें जो सेट एफ है आपके पास वो लिखा हुआ 0 +-1 +-2, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -3 एंड +3। अब देखें इसको थोड़ा सा आप ज़रा इसको गौर करें। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज़रा फोकस कीजिएगा कि इसको लिखने का क्या तरीका है। एक तो ये इसकी फॉर्म है, ये देखें मैं 0 लिखा, +1 फिर +2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद +3 आएगा डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ मैं लिखूँगा 0 से लेफ़्ट साइड पे -1, -2 और -3। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अब मैं इसको ज़रा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। क्या लिखूँगा? सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या है? ये सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3, ये है जी। इसको मैं ये देखें ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। सेट ऑफ इंटीजर्स ये वही है जो गिवन है, बिटवीन -3 एंड +3, यानी -3 और +3 के दरमियान हमने क्या लिखना है? सेट ऑफ, इसको हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3, बिटवीन -3 एंड +3। ठीक है जी, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि आपके पास सेट डी था, 4th पार्ट में आपने ABC अप टू Z तक ये आपके पास सेट है विद इन ब्रेसेस, इसको टेबुलर फॉर्म कहेंगे। आपने इसको सेट बिल्डर आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था, यानी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपने लिखा सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 5th पार्ट में आप देखें ई है, एक सेट है, उसमें आपने 6, 7, 8, 9, 10 लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। आपने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10, यानी 6 से लेकर 10 तक। उसके बाद 6th पार्ट है, उसमें एक आपके पास सेट एफ है, उसकी टेबुलर फॉर्म आपने लिखी हुई है 0 +-1 +-2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेफ़्ट साइड पे आप माइनस में लिखें इंटीजर्स और राइट साइड पे आप प्लस में लिखें। अच्छा, उसके बाद आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 +1 +2 और +3 अपने पास से आप लिख सकते हैं +3, यहाँ पे आप -3 लिखें क्योंकि -2 से के बाद लेफ़्ट साइड पे -3 ही आएगा और राइट साइड पे +2 के बाद +3 ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, ये जो गिवन सेट है, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, यानी वो इंक्लूड नहीं होते वो नंबर। बिटवीन का ये मतलब होता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3, इसमें +3 भी इंक्लूड नहीं है और -3 भी इंक्लूड नहीं है। इन बिटवीन, इनके दरमियान में जो सेट है वो आपने वो उसको मेंशन कर दिया कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 6 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। उसके बाद 7th और 8th पार्ट है। 7th 8th पार्ट भी हम इसको साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें ये जो है हमें अरेंज करना होगा इसका 4th पार्ट हम इसका अरेंज करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 4th पार्ट ज़रा देखिए 4th पार्ट हमने अरेंज कर दिया। अब 7th पार्ट की, क्योंकि 6 के बाद अब 7th पार्ट है, यहाँ लिख रहे हैं 7th पार्ट है इसका। x सच दैट x, ये आपके पास अब सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास एक सेट दिया गया है x, इसको कैसे पढ़ेंगे? कैपिटल G इज इक्वल्स टू ब्रेसिस, विद इन ब्रेसिस आपने लिखना है। इसको पढ़ना कैसे, गौर से देखें। x ये सच दैट का साइन है, x ये जो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, x सच दैट x। अब x क्या है? ये बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ये ताल्लुक़ रखता है n से, यानी x के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, ये कहा गया है, ठीक है। और आगे कंडीशन क्या लगाई गई है? ये एंड का ये साइन होता है, ये देखिए ऐसे आपने हट बना देनी है झोंपड़ी सी। एंड x लेस देन 3, x लेस देन 3, ये आपने पढ़ना है विद इन ब्रेसेस, आपने ये लिख दिया। अब लेस देन मैंने इसको क्यों कहा? मैंने इसको ग्रेटर देन क्यों नहीं कहा? देखें, ग्रेटर मैंने इसको लेस देन इसलिए कहा कि जो भी आपके पास ये आपके पास साइन जो भी हुआ करता है, ठीक है, ऐसे ये साइन है, ठीक है, मैंने इस साइन की जो इन इक्वालिटीज़ के ये साइंस होते हैं, मैंने इसकी हमेशा लेफ़्ट साइड पढ़नी होती है। लेफ़्ट में मेरे पास ये कॉर्नर है, इस इट मीन्स कि मैं इसको लेस देन का साइन पढ़ूंगा। किसका? लेस देन का। और राइट साइड पे इसका ये देखें, ये फेस इसका जो है वो ओपन है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा। ऑलवेज रीड लेफ्ट साइड ऑफ द साइन, ठीक है, ऑलवेज रीड लेफ्ट साइड
ऑफ द साइन, तो यहाँ पे ये कॉर्नर है इसलिए मैं इसको लेस देन का साइन पढ़ूंगा। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 3। x आपके पास जो एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी वो नेचुरल नंबर्स ही हैं। और कंडीशन क्या आपके पास, ये कंडीशन उसने आप यहाँ पे मेंशन कर दी कि वो जो एलिमेंट्स जो आपने लिखने हैं वो 3 से छोटे होने चाहिए, लेस देन 3 होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको ज़रा लिख लेते हैं। ये आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन इसको प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन अब ये दरमियान में इसका 7th पार्ट आ गया, इसलिए मैं इसको अब सॉल्व मुझे करना पड़ेगा। तो ये जी है आपके पास, सेट है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेस देन 3। मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये देखिए इसको देखते हुए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेस देन 3। इसको देखते हुए ये लेस देन 3, ये मैंने इसको कैपिटल जी जो है सेट, उसको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। ये सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म है। पढ़ना मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x जो एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के वो जी सेट है, वो सभी जो हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी वो सभी नेचुरल नंबर्स ही हैं। और ये साइन होता है एंड का, और कंडीशन उसके बाद लिखी होती है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो 3 से छोटे हैं, लेस देन 3 हैं। तो हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ से देख के हमने लिखा लेस देन 3, इसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बाकी जो है आपके पास जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा डिटेल के साथ कि वो कौन सी फॉर्म हुआ करती है। अच्छा, अब देखें, अब आपके पास इसमें 7 पार्ट हमने कर लिए। लास्ट पार्ट है आपके पास, वो हम ज़रा उसको देखते हैं। उसके लिए मैं ये पार्ट रेज कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा गौर से। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए, आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हम लास्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं। 8th पार्ट, कौन सा 8th पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का 8th पार्ट। इसमें देखें, इसमें आपके पास एच है, एच एक सेट है विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, दोबारा से उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया सेट x सच दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, सेट h है, उसके x एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, यानी सभी वो नेचुरल नंबर्स हैं। कंडीशन क्या लगाई है, एंड ये देखिए एंड का साइन क्या है, ये आपके पास हट हुआ करती है, हट कहते हैं झोंपड़ी, हट की तरह का आपके पास ये साइन है। और x ग्रेटर देन 99, x ग्रेटर देन, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास साइन दिया हुआ है आपने उसकी लेफ़्ट साइड पढ़नी। मैं इसको ग्रेटर देन क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक साइन है। चलें देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये एक साइन है, लेफ़्ट साइड पे इसका फेस ओपन है, ये लेफ़्ट साइड है, लिख देता हूँ लेफ़्ट साइड पे फेस ओपन है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रेटर देन का साइन कहना है और मैंने लेफ़्ट साइड ही रीड किया करनी है। तो मैं कह सकता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कि जितने भी h एक सेट है उसके एलिमेंट्स x हैं जो कि सभी के सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी वो नेचुरल नंबर्स हैं। एंड और उसकी कंडीशन क्या है कि वो 99 से ग्रेटर हैं। ठीक है जी। अब आप इसको सेट बिल्डर, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म थी, आपने इसको लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इसकी टेबुलर फॉर्म भी होती है, लेकिन जहाँ हमें उसने ये कहा कि हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99। क्या इसका आंसर होगा, h इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कहाँ से देख के मैंने लिख रहा हूँ, इसको देख के, नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी, ग्रेटर देन 99। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी जो आपने लिख ली है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन फर्स्ट के जो बकिया पार्ट्स थे उसकी भी समझ आ गई होगी। ये आपने डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है, ये उसके एग्जांपल्स भी याद करनी है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की ये डेफिनेशन और जो एग्जांपल्स याद हो जाएंगी तो क्वेश्चन फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।